No matter how good your physique is and how motivated you are, but sometimes you have to take a break from what you love. And it may be due to any illness, due to any physical injury, due to financial problem, time constraint, or maybe situation like corona. But to be very frank, that's life. सो आज का वीडियो जो है विल टॉक अबाउट कि कैसे लोग जिम छोड़ने के बाद या जिम करते वक्त ही क्या मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका वेट गेन हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि मैं जिम गया लेकिन मैं जिम छोड़ी और मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसी क्या गलतियाँ हम करते हैं और ऐसे क्या शॉर्टकट्स और ऐसे क्या रॉन्ग मेथड्स हम करते हैं जिस वजह से ऐसा होता है, तो ये इस वीडियो में बात करेंगे। Hey everyone, welcome to the Miles and Muscles. This is Ronnie, your fitness expert, and we'll be talking about the mistakes which are done while eating and mistakes which are done while exercising. Mistakes done while training. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं और मोस्टली फीमेल्स भी, और कार्डियो ज़्यादा हिट करते हैं क्योंकि उनको वेट लॉस करना होता है। और ज़्यादातर ट्रेनर्स भी ये रिकमेंड करते हैं, उनकी गलती नहीं होती है, वो ये रिकमेंड करते हैं कि कार्डियो करो, कार्डियो करो, कार्डियो करो, वेट लॉस होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग स्क्वाट्स एंड ये जो लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब अपन कार्डियो ज़्यादा करते हैं तो अपना मसल लॉस होना शुरू होता है क्योंकि अपन मस्कुलो स्केलेटन स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। मस्कुलो स्ट्रेंथ पे जब अपन काम नहीं करते हैं तो क्या होता है ना कि अपनी मसल्स है वो ट्रेन नहीं हो रही है। मसल्स ट्रेन नहीं हो रही तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो नए प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, तो मसल मास नहीं बढ़ता है। उल्टा ज़्यादा कार्डियो करने से हो क्या रहा है कि आपके मसल मास लूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ कंसेप्ट आता है BMR का, बेसल मेटाबॉलिक रेट का। बेसल मेटाबॉलिक रेट कुछ नहीं है, जस्ट ये वो रेट है जो कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है वाइल सस्टेनिंग द लाइफ। जैसे आप स्लीपिंग करते हो या आप खाना खाते हो या कुछ भी डाइजेशन बॉडी में होता है या आप वॉक कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी जो डेली लाइफ की करते हो उसमें कैलोरीज बर्न होती है, और वो डिसाइड करता है अपना BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जितनी बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी तो नो डाउट नेगेटिव कैलोरी बैलेंस रहेगा, और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन होता क्या, जब आपकी बॉडी में मसल्स डाउन हो जाती है तो मसल्स का भी कनेक्शन है BMR से। जितना ज़्यादा मसल उतना ज़्यादा आपका BMR। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे आपकी मसल्स कम हो रही है तो BMR अपना हो गया लो। BMR लो होने से आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू, दैट इज फैट बनाने की कैपेसिटी हो गई ज़्यादा। तो अब आप जब भी कुछ खाएंगे या एक्सरसाइज करना छोड़ेंगे तो होगा क्या, आपकी BMR स्लो हो चुकी है। तो आपकी BMR स्लो होने की वजह से कैलोरीज कम बर्न हो रही है दूसरी एक्टिविटीज़ में। तो अब आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस रह रहा है, दैट इज सरप्लस में कैलोरीज रह रही है। सरप्लस में कैलोरीज रहेगी तो 500 कैलोरी लगभग सरप्लस में रहती है एक वीक के लिए लगातार, तो 1 पाउंड से 2 पाउंड तक वेट इंक्रीज हो जाता है। तो कोशिश ये करनी होती है कि हमारा मसल मास लूज ना हो क्योंकि BMR डायरेक्टली उससे लिंक्ड है। ये मिस्टेक्स होगी अपनी एक्सरसाइज करते वक्त। द मिस्टेक्स विच आर डन वाइल ईटिंग। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। ज़्यादातर आप सुना होगा वेट लॉस करते हैं तो फास्टिंग करते हैं। कहते हैं कि वेट लॉस करना है आपको तो कम खाओ, या मतलब बिल्कुल कम खाओ, या खाना ही छोड़ दो, या भूखे रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, और ACSM रिकमेंड करता है कि आपको 200 से 500 कैलोरीज से ज़्यादा का नेगेटिव कैलोरी बैलेंस नहीं बनाना है। इसका मतलब ये है कि आपको इतनी कैलोरीज खानी है जिससे आपकी बॉडी में 200 से 500 कैलोरीज ही कम पड़े ताकि आपका वेट डाउन हो। अदरवाइज़ क्या होता है, हम ज़्यादा जब ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी आ जाती है, और उस वजह से होता है कि हमारी बॉडी का सबसे पहला काम ये होता है कि एनर्जी जनरेट करना, क्योंकि पूरी बॉडी उसी पे फंक्शन करती है। तो होता क्या है, जब एनर्जी कम होगी तो आपकी बॉडी प्रोटीन से और मसल्स को तोड़ के आपकी ब्लड स्ट्रीम में अमीनो एसिड फेंकेगी, और उससे आपका लिवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हुआ क्या, आपका जो प्रीशियस मसल है और आपका जो प्रोटीन है वो वेस्ट अवे हो गया सारा का सारा। तो कोशिश ये करना है कि हमको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बनाना है, लेकिन 200 से 500 कैलोरीज तक का ही, इससे कम नहीं बनाना है। उससे ज़्यादा एक और चीज़ क्या होती है कि आप जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस जाती है, उससे आपकी बॉडी कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज़ कर देती है, जो कि एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा और उस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी फैट इंक्रीज़ करेगी। और दूसरा, जब आपकी बॉडी ने मसल्स से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया तो आपकी मसल वियर अवे होंगी, और उससे क्या होगा, BMR का जो कंसेप्ट मैंने बताया था, आपका BMR स्लो हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट जैसे स्लो होगा आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बचाना शुरू कर देगी, और उस वजह से होगा क्या, आपका वेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, हार्मोन्स की। 2 हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन।
जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है और ग्लूकागॉन नीचे रहता है। फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करना शुरू करती है बाय स्टोरिंग इट इन ब्लड ग्लूकोज, देन आपकी बॉडी उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में और मसल में स्टोर करके रखती है। जब जब ज़रूरत होती है मसल से और लिवर से लेती रहती है। तो धीरे धीरे इंसुलिन लेवल डाउन जाता है और फिर से ग्लूकागॉन का लेवल अप आता है। तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी बहुत टाइम बाद खाती है तो आपका जो इंसुलिन है वो एकदम से स्पाइक करता है। उस वजह से क्या होता है, रश के अंदर आपकी ब्लड में तो एनर्जी पहुंच जाती है, लेकिन आप जो ग्लूकोज स्टोर करना चाह रहे हैं वो लिवर और मसल में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उस वजह से होगा क्या, वो जो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो पाया मसल और लिवर में, वो रश करके एडिपोज टिश्यू दैट इज फैट में कन्वर्ट। सो हम बात कर रहे थे ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन की। तो जब 5-6 घंटे तक आपकी बॉडी नहीं खाती है तो मैंने जैसे बताया कि आपकी बॉडी ग्लूकोजन स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पहले तो आपकी ब्लड में ग्लूकोज जाता है, उसके बाद ग्लाइकोजन जो होता है आपका वो लिवर और मसल में स्टोर होता है। 4-5 घंटे में जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है आपका पैनक्रियाज उसको ट्रिगर करता है इंसुलिन को। उस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में से जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो एज ए ग्लूकोज यूज़ हो जाता है। लेकिन जब आप ज़्यादा फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन हो चुके होंगे, सब अपन ने यूज़ कर लिया होगा, तो फिर सारा जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगा वो मसल्स से होगा और वो हम नहीं चाहते हैं। तो ध्यान ये रखना है, हमें चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, हम जब भी वर्कआउट करें हम सारी मसल्स को टारगेट करें। सारी मसल्स मतलब अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों, विद कार्डियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंडली जब हम खाएं तो हमें कोशिश करनी है 3 से 4 घंटे के बाद हम थोड़ा थोड़ा खाते रहें, कम पोर्शन में खाएं लेकिन 5 से 6 बार दिन में खाएं, ताकि आपका जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। थर्डली आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और चौथी चीज़ ये रहेगी कि आपको है ना प्रॉपर स्लीप चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट गो विद कि न्यूट्रिशन और आपको एक्सरसाइज मिल गई तो आपका काम हो गया। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए। सो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। इससे आपको पता चल गया होगा क्यों आपका वेट इंक्रीज होता है जब आप जिम छोड़ते हैं, या जिम में ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिससे आपका वेट इंक्रीज हो रहा है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माइल्स एंड मसल्स। स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड।